सूर्य का तुला राशि में आगमन 17 तारीख को अर्धरात्रि के बाद 18 तारीख प्रारंभ होते ही हो रहा है। यह कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता। अलग अलग राशि फल के आधार पर देखें तो मेष राशि वालों के लिए सूर्य का सप्तम भाव से गोचर रहेगा, जो सामान्य फल प्रदान करने वाला रहेगा। पहले के समान श्रेष्ठ फल नहीं रहेंगे, लेकिन इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन पारिवारिक सुख प्रभावित हो सकता है। व्यापारियों के लिए स्थिति इतनी अच्छी नहीं रहेगी। वृषभ राशि वालों के लिए यह परिवर्तन बहुत अनुकूल है। यह जीवन में श्रेष्ठ सफलता देने वाला है, आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला है। और चतुर्थ भाव के जो ग्रह हैं कि जैसे पारिवारिक सुख, संपत्ति, वाहन इत्यादि के दृष्टिकोण से यह फल बहुत ही सकारात्मक कहा जा सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का तुला राशि में आगमन अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि अब तक चतुर्थ भाव से सूर्य गोचर कर रहा था, जो कि बहुत नकारात्मक था। पराक्रम क्षमता को प्रभावित कर रहा था, पारिवारिक सुख को प्रभावित कर रहा था। तो इन सब से निजात मिलेगा और आने वाला समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर अब तक बहुत सकारात्मक था, लेकिन चतुर्थ भाव में आकर नकारात्मक हो रहा है। यह आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करेगा और आपके पारिवारिक सुख को भी नकारात्मक कर सकता है। इसके निवारण के लिए गायत्री मंत्र का जप करें। भगवान सूर्य के मंत्र ओम गृणी सूर्याय नमः का जप भी करें। यह परिवर्तन आपके लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का तुला राशि में आगमन अच्छा है। यह आपकी पराक्रम क्षमता को बढ़ाएगा, स्वास्थ्य को अनुकूल करेगा, आर्थिक स्थिति को श्रेष्ठ करेगा। जीवन के सभी क्षेत्रों में शुभ परिवर्तन देने वाला है। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का तुला राशि से गोचर सामान्य फल वाला है। अब तक आपकी स्वयं की राशि से सूर्य का गोचर हो रहा था, लेकिन तुला राशि में यह आगमन आपके लिए अनुकूल कहा जा सकता है। आर्थिक स्थिति को श्रेष्ठ करने वाला रहेगा। नौकरी पैसा वालों के लिए विशेष तौर पर यह श्रेष्ठ कहा जा सकता है। तुला राशि वालों के लिए अपनी ही राशि से सूर्य का आगमन अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि अब तक 12वें घर से यह हो रहा था। यह आपकी आर्थिक स्थिति को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा था, लेकिन अब आत्मविश्वास बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। व्यापारियों के लिए विशेष तौर पर अच्छा कहा जा सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर पहले बहुत अच्छा था, लेकिन तुला राशि में आगमन बिल्कुल अनुकूल नहीं कहा जा सकता। यह नौकरी पैसा वालों के लिए विशेष तौर पर नकारात्मक रह सकता है। इसके कारण कार्य क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की समस्या आ सकती है। पिता का सुख प्रभावित हो सकता है। और यदि आप कोई नौकरी परिवर्तन करना चाहते हैं या नए रोजगार की तलाश में हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी इसके फल नकारात्मक रहेंगे। धनु राशि वालों के लिए सूर्य का दशम भाव से अब तक गोचर हो रहा था। एकादश यानी 11वें भाव से सूर्य का गोचर अब होगा। यह आपके भाग्य को बढ़ाने वाला है, यानी कि भाग्य का फल श्रेष्ठ रहेगा। किसी यात्रा पर जाएंगे तो उसमें अनुकूल सफलता मिलेगी, आत्मविश्वास अच्छा होगा और जीवन के सभी क्षेत्रों में इसके सकारात्मक फल देखने को मिलेंगे। मकर राशि वालों के लिए सूर्य का तुला राशि में आगमन अच्छा कह सकते हैं। पहले नवम भाव से भी ये अच्छा था और अब दशम भाव से ये फल श्रेष्ठ रहेगा। जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होंगे। शत्रु यदि परेशान कर रहे हैं तो उसमें आपको अनुकूल फलों की प्राप्ति हो सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए यह बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि अब तक अष्टम भाव से सूर्य का गोचर हो रहा था, जो बिल्कुल अनुकूल नहीं कहा जा सकता। यह आपके जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का कारण बना हुआ था, उनसे अब निजात मिलेगी। यदि आपकी विवाह की चर्चा चल रही है तो उसमें सकारात्मक फल देखने को मिलेंगे। आपका व्यापार अच्छा होगा। यदि जीवन साथी से किसी प्रकार का मनमुटाव है या स्वास्थ्य को लेकर चिंता है तो उसमें अनुकूलता रहेगी। और व्यापारियों के लिए विशेष तौर पर यह बहुत ही श्रेष्ठ फलकारक कहा जा सकता है। मीन राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर नकारात्मक रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव से ये गोचर होगा। अब तक सप्तम भाव से अनुकूल था, लेकिन अष्टम भाव का ये गोचर जीवन में शत्रु बाधा को बढ़ा सकता है, आपके स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है तथा जीवन में कुछ अन्य नकारात्मक परिवर्तन भी कर सकता है। जिन व्यक्तियों की राशि में सूर्य का नकारात्मक फल हो रहा है, उन्हें सूर्य का मंत्र ओम गृणी सूर्याय नमः का नित्य जप करना चाहिए।
गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और यदि जन्म पत्रिका में सूर्य अनुकूल हो तो उसका रत्न धारण कर सकते हैं और उसकी कारक वस्तु जैसे लाल कपड़ा, तांबा, गुड़, गेहूं इत्यादि का दान करना ऐसे व्यक्तियों के लिए श्रेष्ठ रहेगा। ज्योतिष एवं वास्तु संबंधी परामर्श के लिए आप हमारे संस्थान ज्योतिष डिविनेशन में संपर्क कर सकते हैं। नमस्ते।